बिल्कुल भाई, पॉसिबल तो है। अच्छा। पॉसिबल तो अभी पॉसिबल भले ही ना हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसा अच्छा। लगता है मुझे। क्योंकि जिस टाइप से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ना, टाइम ट्रैवल फिर एक यूजुअल ट्रैवलिंग का वो भी बन सकता है। हाँ, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उस चीज़ का, आपका ट्रैवल का मतलब ये होता है भाई, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। यहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो एक टाइम से दूसरे टाइम में, और उस चीज़ से अगर आप पास्ट की कोई चीज़ बदलते हो या फ्यूचर में कोई चेंजेस करते हो, तो उससे पूरा जो सर्कल है वो पूरा बिगड़ सकता है। तो आई थिंक इस ये टेक्नोलॉजी क्या पता अभी भी डेवलप हो चुकी हो, क्योंकि 1940 के टाइम से यूएस में रिसर्च चल रहा है, जो एरिया 51 जो बोलते हैं हम, जिसको एलियंस का पूरा गढ़ बोला जाता है भाई। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एलियंस ही हों, वहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। चाइना वाले भी इस चीज़ पर बहुत रिसर्च करते हैं, बट ये है कि ये सारी बातें आम जनता तक पहुँचती नहीं है। हम्म। टाइम ट्रेवल पर बहुत पहले टाइम से रिसर्च चल रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम से। क्योंकि जब वो उस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे चुके थे, तो अभी तक उस चीज़ पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आगे फर्दर कुछ भी रिसर्च ना हुआ हो। बट ये है कि वो चीज़ जनता तक नहीं आई, बातें बंद हो गई एक बातें टाइम के बंद हो बाद, गई। एक टाइम पहले हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल शांति है। पहले पहले ये थे ना स्टेटमेंट की टाइम कांस्टेंट होता है, बट उनकी थ्योरी से बना टाइम इज रिलेटिव। टाइम इज रिलेटिव, और उस चीज़ को हम किस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब बात ये है कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर है। आम आदमी को क्या चीज़ पता चलेगी, किस रूप में पता चलेगी, ये उनके हाथ में है। ऐसे बहुत सारे इतिहास में भी किस्से हो चुके हैं जहाँ पर टाइम ट्रैवल की कोशिश की गई या गलती से टाइम ट्रैवल हो गया। एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत सारे उस पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये यूएस आर्मी का एक खुफिया ऑपरेशन था, उसमें गलती से टाइम ट्रैवल हो गया था। अब जब गलती से एक बार हो गया था, तो भाई इनने आगे सेम टेक्नोलॉजी पर कुछ तो रिसर्च किया ही होगा अभी तक। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या था ये, और डिटेल में बताओ स्टार्टिंग से, मजा भाई आए। ये बात है 1943 की करीब, है ना। तो यूएस और जर्मनी के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी। टेक्नोलॉजी सभी देशों के पास सेम थी, बट यूएस के पास बेनिफिट ये था कि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे। निकोला टेस्ला थे, आइंस्टाइन थे, और उनकी रिसर्च वगैरह सब थी यूएस के पास। यूएस क्या करता था, बाहर के देशों के जो अच्छे साइंटिस्ट है ना, उनको भी अपने यहाँ की नागरिकता दे देता था। ठीक। तो निकोला टेस्ला जो थे, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे थे जिस जो कॉन्फिडेंशियल थी, जिनके बारे में जनरली किसी को पता नहीं है। गवर्नमेंट को पता होगी। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था, ऐसा बताते हैं, जो किसी भी चीज़ को इनविजिबल बना सकता था। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब ये यहाँ बैठा है तो ये इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट को। लिविंग पर्सन की बात नहीं चल रही अभी। एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान लो कि कोई एक कार है या कोई शिप है, उसकी पूरी फिजिकल बॉडी के साथ उस डिवाइस को अटैच कर दिया जाए, तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ गायब हो सकती थी। तो जब इस चीज़ पर काम चल रहा था, ये एक्सपेरिमेंट अधूरा था, तब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था। तो उन्होंने निकोला टेस्ला से बोला कि भाई आप हमारी शिप को गायब कर दो, इससे हमें वॉर में बहुत मदद मिलेगी। अब ये पहले इन्होंने एक छोटी सी नाव पर एक्सपेरिमेंट किया, तो भाई सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल कैसे रहा, उससे नाव की लोकेशन चेंज हो गई। उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर नाव को रखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो 300 किलोमीटर दूर वो नाव पहुंच गई थी, यहाँ से गायब हो गई थी। मतलब वो गायब इनविजिबल नहीं हुई थी, वो जगह बदल ली टेलीपोर्ट थी, कह सकते हैं टेलीपोर्ट हो इसको। गई थी। तो उन्होंने बोला भाई ये तो बढ़िया है, यहाँ से टेलीपोर्ट करो और थोड़ी देर बाद वापस लेकर आ जाओ और हमला कर दो। तो उन्होंने बड़े वाले शिप पे किया। अब यहाँ शिप में क्या था, इन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को भी रखा, क्योंकि भाई खाली जहाज को गायब करने का क्या मतलब है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, तो वो शिप तो गायब हो गया थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट के लिए। लेकिन जब वो वापस आया, तो जो शिप के जो सैनिक थे ना भाई, उनकी हालत बता नहीं सकता। मतलब जो मेटल की बॉडी थी ना, शिप की जो दीवारें थी, फर्श, किसी का हाथ निकल रहा था, किसी का पैर फंसा, किसी की आधी बॉडी फंसी। मतलब वो जो टेलीपोर्ट हुए थे और उसके बाद जब वापस आए थे, तो सब चीज़ें मिक्स हो गई थी, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब मिक्स हो गई थी। और उनका जो पूरा का पूरा जो बटालियन थी, वो उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग जिंदा बचे, बाकी सब फिर उसी शिप के साथ ख़त्म हो गए। इस चीज़ को इसीलिए और वो रखा जाता है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें अल्फ्रेड नाम का एक बंदा ज़रूर बच गया था, तो उसने जब वो रिटायर्ड हुआ, उसने पहले कुछ नहीं बताया। रिटायरमेंट के बाद फिर जाके उसने मीडिया के सामने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं इसमें था, और जब मैं गायब हुआ तो शिप टेलीपोर्ट हुई, लेकिन मैंने टाइम ट्रैवल किया। अच्छा। टाइम ट्रैवल करके कहाँ गया वो? टाइम ट्रैवल करके पहुंचा था वो फ्यूचर में, उसने ईयर मेंशन किया था 2137 में वो पहुंचा था। अच्छा।
क्या बात कर रहे हो? 40s की बात है यार वो। 1940 से 2137 में पहुंचा था। अभी 2024 चल रहा, सोचो कितना आगे पहुंच गया था इस 10 मिनट के उसमें। 10 मिनट के उसमें। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो टाइम था वो 10 मिनट का था, लेकिन वो बता रहा था कि वहाँ पर वो 7 दिन रहा। उसने 7 दिन कैसे वहाँ सरवाइव किया, छुप के रहा जैसे तैसे। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वापस कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं तो फंस गया यहाँ पर। लेकिन फिर जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वहाँ ख़त्म हुआ पास्ट में, तो वो वहाँ से गायब हो गया और ये यहाँ पहुँच गया। भाई नासा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट, हर कंट्री का अपना अलग रिसर्च चलता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुँचती। पब्लिक तक वही पहुँचता है जो उनको बताने के हिसाब का गवर्नमेंट समझती है। और टाइम ट्रेवल तो एक ऐसा जोन है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही, जो हम अभी करेंट टाइम में एक्सपेरिमेंट करके पास्ट या फ्यूचर में जाएं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर टाइम स्लिप की घटना देखी जाती है, मतलब बिना किसी मशीन के या फिर किसी अननोन रीज़न से पास्ट का कोई पर्सन यहाँ पर, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में पहुँच जाए। ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं।